When I was diagnosed, the first thing that I started hearing around me was, है बेचारी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे. Diabetes, apart from being a medical condition, is fast becoming a data science. हम अक्सर बच्चों में ना ये symptoms मिस आउट कर देते हैं. समटाइम्स ये होता है अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है शायद इसलिए पानी ज़्यादा पी रहा है इसलिए टॉयलेट ज़्यादा जा रहा है. यूके की लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी, शी लिव्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़. निक जोनस लिव्स विद टाइप 1 डायबिटीज़. सो देयर आर सो मेनी इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स. डिफरेंस इज कि क्या सपोर्ट उनको मिली. जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी, ऑल्दो माई ओन फैमिली इज़ अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, दे कुड नॉट डायग्नोज मी ऑन टाइम. Personally speaking, I don't just want to save a child and not be able to support him or her in a way कि वो कल को एक productive individual बन सके society का. There is nothing stopping you from leading a good life if you have a proper support system at your back. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रिड कास्ट. 14 नवंबर आलमी सतह पर डायबिटीज़ अवेयरनेस के दिन के तौर पर मनाया जाता है. हम नवंबर में चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जहां हर 4 में से एक अडल्ट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, तो उनके लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया जाए. और उस कैंपेन में हम भी आपके सामने यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके आए हैं. कुछ मिथ्स हैं सोसाइटी में, उन मिथ्स पे डिस्कस किया जाए कि टाइप्स कितनी हैं डायबिटीज़ की, इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, डायबिटीज़ होती क्यों है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो हमारी साइब्रिड कास्ट का एक थीम भी है कि टेक्नोलॉजी अपना रोल हेल्थ केयर प्रिवेंशन में या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कहाँ प्ले कर सकती है. इस सब पे बात करने के लिए वी आर प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर सना अजमल विद अस. शी इज़ डूइंग सम अमेजिंग impactful work under the umbrella of Meethi Zindagi, a not-for-profit organization. Dr. Sana is a founder of and executive director of Meethi Zindagi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for inviting me here today. It's our pleasure. Dr. Sahaba, let's start with your story first. You are a PhD in computer engineering and yet heading a diabetic awareness prevention organization. तो ये कैसे हुआ? So I was diagnosed with type 1 diabetes at the age of 15 years. Or this became a passion for me. One thing that we need to understand is that diabetes, apart from being a medical condition, is fast becoming a data science. And I do think that जो मेरी पीछे qualification है, that has helped me a lot in not only trying to manage the organization but also managing my own health. अच्छा, तो आपको 15 years में डायग्नोज हुआ. ये भी थोड़ा सा स्ट्रेंज है हमारे लिए कि इतनी कम एज में डायबिटीज़ का हो जाना. क्या इज़ इट लिंक टू यू सेड टाइप 1, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 और टाइप 2? चलें पहले टाइप 2 के बारे में बताती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड फेस. So type 2 diabetes generally होती है adults के अंदर, generally speaking. Now it is also coming in children. It is a lifestyle condition जहाँ पर आप मैक्सिमम केसेस इस वजह से डायग्नोज होते हैं बिकॉज ऑफ देम नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं इस किस्म की जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो जाती है. समटाइम्स इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, कि आपकी फैमिली के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की कि यू आर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग बट यू स्टिल गेट इट. Type 2 diabetes is what you were just talking about कि हमारी population में 1 person in every 4 adults is living with that condition. Type 1 diabetes generally is a smaller percentage, a much smaller percentage of people. Type 1 diabetes happens in children. Generally speaking. Only in children? Yeah. Generally speaking. Okay. Speaking, it happens only in children. It does happen in adults as well. लेकिन generally speaking, ये बच्चों में diagnose होती है, and the child can be as small as a year old or a year and a half old. So this is an autoimmune condition. चूँकि दोनों का treatment pathway similar है और symptoms similar हैं, इसलिए इन दोनों को एक नाम दे दिया गया है. But फार्माकोलॉजिकली स्पीकिंग या अगर आप फिजियोलॉजिकली बात करें तो दोनों की जो कॉजेज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए हो जाती है, इट इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन. एंड इफ़ यू आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द वर्ड ऑटोइम्यून. ऑटोइम्यून मीन्स हमारे जब जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम दाखिल होते हैं तो जिस्म का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जिस्म उस जरासीम को मारने की कोशिश करता है, राइट.
कभी कभार हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से बजाय उस जरासीम को मारने के अपने ही बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं या अपने ही किसी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज कर देता है. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून कंडीशन में इस केस में डायबिटीज़ टाइप 1 के केस में होता ये है कि फ्लू वायरस है और फ्लू वायरस की जो शक्ल है इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द बॉडी. एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि जब वो फ्लू वायरस बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो इंस्टेड ऑफ targeting the flu virus या along with targeting the flu virus गलती से हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को मार देता है. अच्छा. And once those are dead, you have no other option but to take insulin through external sources. And this is a lifelong condition. There is no prevention. Till date, science कोई भी preventive method find out नहीं कर सका कि इस autoimmune reaction को किस तरीके से prevent किया जा सकता है. ना ही इसका कोई क्योर मिल सका है आज तक. So the only option these children, mainly children who live with type 1 diabetes have is to take insulin from external sources for their whole life. Because insulin is something that is as important as oxygen. Insulin के बगैर आप खाना जितना मर्जी खा लें, it is not going to give energy to your body. सही है. तो चलें इसको ब्रेक डाउन करते हैं मज़ीद. टाइप 1 को डायग्नोसिस की आपने बात की. बड़ों में बंदा बूढ़ा होता जाता है ना तो वो अपने खुद टेस्ट करवाया जाता है कि अच्छा मुझे कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया, मुझे कोई वाइटल्स अपने जितने भी हैं ब्लड सेल्स तो नहीं कम हो गए. ठीक है, थोड़े आपके पास पैसे भी होते हैं, अवेयरनेस भी होती है. अब बच्चे में कैसे मालूम होगा कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है? So interestingly, जो T1D इंडेक्स है, इट्स अ ग्लोबल इंडेक्स, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में 46% चिल्ड्रन 46% pass away early, either because of delayed diagnosis or because of complications setting in early. अब इसके दो रीजंस हैं. अगर हम delayed diagnosis के ऊपर बात करें, अभी जो आपने हाईलाइट किया, नंबर 1 हम लोगों को सबको सिम्टम्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर टुडे सो आई कैन टेल यू ऑल. अगर आपके बच्चे में ये 4 सिम्टम्स हैं, दीज आर कॉल्ड द 4Ts. टायर्ड यानी थका हुआ रहता है, थर्स्टी यानी उसको प्यास लगती है, टॉयलेट वॉशरूम बहुत ज़्यादा जाता है, ही और शी हैज़ टू यूरिनेट अगेन एंड अगेन, एंड थिनर. सो डिस्पाइट दिस कि उसको भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है, उसका वज़न जो है वो कम होता चला जा रहा है. दीज 4Ts, टायर्ड, थर्स्टी, टॉयलेट एंड थिनर, आर द वंस दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर. हम अक्सर बच्चों में ना ये सिम्टम्स मिस आउट कर देते हैं. समटाइम्स ये होता है अच्छा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद इसलिए पानी ज़्यादा पी रहा है, पानी ज़्यादा पी रहा है इसलिए टॉयलेट ज़्यादा जा रहा है, या जो है वो सर्दी ज़्यादा है इसलिए शायद इसको टॉयलेट ज़्यादा जाना पड़ रहा है बार बार, या ग्रोइंग एज है, खेल बहुत ज़्यादा रहा है इस वजह से पतला हो रहा है. सो हम इन सिम्टम्स को मिस आउट कर देते हैं. बट जब भी आप में से किसी के भी बच्चे को या आपके इर्द गिर्द किसी के भी बच्चे को ये 4 सिम्टम्स एक साथ अपेयर हो रहे हों, प्लीज़ मेक श्योर दैट दे आर टेस्टेड फॉर डायबिटीज़. दैट्स रियली अब इसमें 4Ts की हमने बात की, वहाँ से डायग्नोस हो गया, ठीक है. लेकिन हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, और तकरीबन इतनी परसेंटेज ऐसी है पॉपुलेशन की जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना पूरा कर रही है. अब उसको अगर आप डायग्नोसिस की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इट्स अ कॉस्टली थिंग. सेकेंडली शायद उनका सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को उठा के हॉस्पिटल लेके जाएं, और फिर उसके बाद अगर डायग्नोज हो भी जाए, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, दैट्स एन एक्सपेंसिव थिंग. तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन में अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो ये इन मसाइल के साथ आप कैसे इसको लेके चल सकते हैं? जो आपने बात की है, दिस इज़ हार्श रियलिटी ऑफ द कंट्री. सैडली स्पीकिंग, हमारी जो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकली अपलिफ्टिंग दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. हम उसको वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे टू मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन. हमारे कुछ अस्पतालों में फ्री इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है, बट वो अस्पताल बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और वो अस्पताल सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बड़े शहरों में लोकेटेड है. विच मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो इंटीरियर बलोचिस्तान में रहता है या एक बच्चा जो इंटीरियर सिंध में रहता है, उसको कई घंटों का, कभी कभार दिन का ट्रैवल करके जाना पड़ता है टू एक्सेस दैट इंसुलिन. दूसरा जो इशू वहाँ पर आ जाता है कि अक्सर औकात इंसुलिन अवेलेबल नहीं होती. सो एक महीना अवेलेबल है, अगले महीने अवेलेबल नहीं है. तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हमारी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी ज़्यादा फेस करती है, विच इज़ वाई
कि या तो डायग्नोसिस डिले होने की वजह से डायग्नोसिस टाइम पर नहीं हुआ, इसलिए बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाएगी, द 46% दैट आई जस्ट कोटेड T1D इंडेक्स का, और या फिर इस वजह से डेथ हो जाएगी क्योंकि वो सपोर्ट को ठीक से एक्सेस नहीं कर पा रहा। इंसुलिन मिल रही है लेकिन इंसुलिन कभी कभार मिलती है तो वो उसको क्या करेगा कि पेरेंट्स जो हैं वो लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 10 यूनिट लगाने हैं तो 5 यूनिट लगा रहे होंगे कि 1 महीने के बजाय 2 महीने चल जाए, और उस केस में फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट सेटिंग इन, एंड कॉम्प्लिकेशंस कैन लीड टू डेथ और अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो हमें जहाँ पर हमारी सोसाइटी को और हमारी हुकूमत को लोगों की हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कल को ये जो लोग हैं दे कैन बिकम प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि फवाद खान एंड वसीम अकरम बोथ लिव विद टाइप 1 डायबिटीज़, ज़ेबा बख्तियार लिव्स विद टाइप 1 डायबिटीज़। ये सारे टाइप 1 डायबिटीज़। थेरेसा मे जो कि यूके की लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी, शी लिव्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़। निक जोनस लिव्स विद टाइप 1 डायबिटीज़। There is a international football player Spain ka, he lives with type 1 diabetes. So there are so many inspirational examples. The difference is कि क्या सपोर्ट उनको मिली, क्या सपोर्ट प्रोवाइड की गई, क्या उनके पास इंसुलिन अवेलेबल थी, क्या उनके पास प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन अवेलेबल थी, क्या उनके पास सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन अवेलेबल थी, क्या इमोशनली दे वर सपोर्टेड बिकॉज इट्स अ ट्रॉमा। एक बच्चे के अंदर जब आ जाता है तो इट्स अ ट्रॉमा। सो जब आपके पास 5 पिलर्स आपकी सपोर्ट सिस्टम के 5 पिलर्स इफ दे वर्क टुगेदर to support a person with type 1 diabetes, there is no reason why that person cannot be a productive individual of the society. ये जो आपने बड़े बड़े नाम लिए, ये इनको देख के महसूस नहीं होता कि मतलब इनकी कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी है। तो इसी पे सवाल बनता है, इज़ डायबिटीज़ अ बैड हैबिट? मतलब यू नो मैं व्हाई आई एम टॉकिंग दिस बिकॉज कल्चरली ये देखा गया है कि बड़े बड़े फैमिलीज़ में मसाइल पैदा हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फॉर द वुमेन अगर उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ हो तो दे फेस लॉट मोर डिफ़िकल्ट लाइफ इन और तो इसको लेके अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यार ये अगर बीमारी है भी, अगर ये बीमारी है भी है या नहीं है, अगर बीमारी है फॉर एग्जांपल तो कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या ये बैड हैबिट है? लाइक स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है, तो अगर ये किसी खातून इस चीज़ का शिकार है तो उसको अपनी लाइफ, उसको आप क्या पैगाम देंगी, या वो अपनी लाइफ जैसे गुजारना चाह रही है तो जिस स्पोर्ट सिस्टम में लेके जा रही है उस स्पोर्ट सिस्टम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? राइट, सो मैं आपके क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से आंसर करूँगी। फर्स्ट वन इज़ थ्रू माई ओन स्टोरी, ठीक है। सो जब मेरा डायग्नोसिस, जब मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ हुई थी, ऑल्दो माई ओन फैमिली इज़ अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, they could not really diagnose me on time. And I went into a ketoacidotic coma before I was diagnosed. जब मेरी उस वक्त शुगर चेक की गई थी तो it was 1200 plus at that point in time. 1200 plus. Because मुझे गलती से एक ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी गई थी, misdiagnosis. मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली थी. Now the problem here is कि जो हमारा मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम है that does not include enough on type 1 diabetes, specifically at the primary care levels. ठीक है, एंड जनरली स्पीकिंग जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं दे नो वेरी लिटल अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़ एंड इट्स डायग्नोसिस, और अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमने इसको स्क्रीन किस तरीके से करना है. सो नंबर 1, आवर हेल्थ सिस्टम नीड्स टू इंश्योर दैट दिस एजुकेशन इज़ बिल्ट इनटू द मेडिकल एजुकेशन करिकुलम. सही हो गया. अब आपने फिर ख़वातीन की बात की. सो व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड, द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड हियरिंग अराउंड मी वाज, है बेचारी शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, बिकॉज सैडली हमारी सोसाइटी में एक औरत का बस एक ही रोल समझा जाता है, और वो ये है कि इसकी शादी होनी है और इसके बच्चे होने हैं, दैट्स ऑल दैट शी इज़ गुड फॉर. So my parents, and this is again a message for all parents out there, they started treating me like their son. We were 4 sisters, and चूँकि बेटा था नहीं घर में, तो अब्बा को तो वो खुश हो गए ना, उन्होंने कहा चलो मेरा बेटा है ये, और उन्होंने मुझे बेटों की तरह ही पाला. So everything that generally a son is supposed to do in our families, like बिल जमा कराने हैं, उस टाइम की बात कर रही हूँ, like long ago, 25 years now, बिल जमा कराने हैं, किसी ऑफिस में जाकर बात करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे उसमें आती थी. ठीक हो गया. With this mindset कि शायद इसकी शादी नहीं होनी, because that is what we were always hearing around us. Fast forward, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे हेल्दी भी हैं, पढ़ भी लिया, सारा कुछ कर लिया. I'm an independent woman. There is nothing stopping you from leading a good life if you have a proper support system at your back.
अब वो सपोर्ट सिस्टम को वो करना ज़रूरी है. नंबर 1 मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली स्पीकिंग वी ऑल नीड टू, वी विमेन विद टाइप 1 डायबिटीज़ नीड टू एक्सेप्ट. सो जो चीज़ मैंने इंटरनलाइज की वो ये थी कि यार शादी हो या ना हो, लाइफ इज़ गोइंग टू बी मीठी, लाइफ इज़ गोइंग टू बी स्वीट. आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन टू दिस कंडीशन. सो दैट इज़ वाई आई क्रिएटेड इट दैट वे. और आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी साथ साथ हो गई, बट दे वर नॉट माई प्राइमरी फोकस इन लाइफ, विच हेल्प्ड मी अलॉट ऑन अ पर्सनल लेवल. On a support system level, my parents ensured that I never feel that way. That I never feel कि ये चीज़ ज़रूरी है कि मेरी शादी होनी है, ये चीज़ ज़रूरी है कि मेरे बच्चे होने हैं, या ये चीज़ ज़रूरी है कि मैंने एक टिपिकल जो हमारे यहाँ पर एक खातून का एक रोल समझा जाता है उसके अंदर फिट इन होना है समटाइम्स. सो फॉर ऑल पेरेंट्स बहुत अच्छी बात है कि हो जाए, लेकिन इफ़ देयर इज़ समवन हु कैन नॉट एक्सेप्ट यू विद योर कंडीशन, they don't deserve you actually. They're not worth it. They don't worth. It's not worth it. It's not worth putting your daughter through a very traumatic relationship, I would say, where the partner does not accept his or her medical condition. और ये लड़कों में भी होता है. It's not just, I'm not just talking for women only. लड़के भी ये stigma face करते हैं in relationships. The third part is the medical care. And medical care में our government and all of us as a society, we really need to start looking at ways to support these people, because again इन्हीं में से कोई कल को और नया फवाद खान बनेगा, इन्हीं में से कल किसी ने वसीम अकरम बनना है, इन्हीं में से कल किसी ने थेरेसा मे बनना है. What we need to do is to make sure that they are supported in a very positive way. जहाँ हम मेडिकल अवेयरनेस की अभी बात कर रहे हैं, आई नो फ्यू ब्रांड्स लाइक देयर इज़ फीका जो कि इस चीज़ पे अवेयरनेस फैला रहा है कि आप लोग क्या खा सकते हैं इवन विद द डायबिटीज़, ठीक है. लेकिन जब हम किड्स की बात कर रहे हैं तो किड्स के केस में तो एक हेल्दी किड भी इतना ज़िद्दी होता है कि मैंने ये चीज़ खानी है. और अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइप 1 डायबिटिक किड, ठीक है, जो एक तो किड है, ठीक है, उसने आपने उसकी हर बात माननी होती है, यू नो, एंड देन उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, तो शायद उसको आप कुछ चीज़ें नहीं खिला सकते. एंड थर्डली आपने उसको मैनेज करना है. वी डिस्कस्ड कि जी उसको सिर्फ इंसुलिन लग सकती है, देयर इज़ नो मेडिकेशन अगर उसको टाइप 1 वो है. तो इस सब में तो ये केस बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए क्या, मतलब एक पेरेंट हैं उस किड के, तो वो क्या कर सकते हैं? ओके, सो वर्ल्ड वाइड इंसुलिन के साथ टाइप 1 बच्चों को हर चीज़ खाने की इजाज़त होती है. अच्छा. विच इज़ वाई मीठी ज़िंदगी इज़ नेम्ड मीठी ज़िंदगी, बिकॉज मकसद जो है वो प्लेटें फीकी करना नहीं है. फॉर टाइप 2 दिस इज़ वेरी वैलिड, दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, कि हमने जो अपनी अनहेल्दी या एक्स्ट्रा ईटिंग है, आई वुड से, उसको लिमिट करना है. टाइप 1 में भी ये मैटर करता है, बिकॉज पोर्शन साइजेस हैव टू बी मैनेज्ड. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा तुमने डब्बा उठा के मिठाई का खा लिया या क्या, बट little bit of amounts can be done given with proper insulin dose management. Again the medical system comes in. उनको ये educate करना, carb counting के लिए educate करना. There's a lot of gap in our medical support system and the care that is needed. जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि for example इंसुलिन की मुझे एक ख़ास अमाउंट ऑफ कार्ब्स के लिए कितनी इंसुलिन चाहिए. दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देयर इज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन फॉर दैट इज़ अवेलेबल इंटरनेशनली. पाकिस्तान में दैट्स लिमिटेड, बट हैविंग सेड दैट बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया भी नहीं जाता, ना जा सकता है. नंबर 1 तो आपने बात की वही साइकोलॉजी की. ऑफ कोर्स अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ चाइल्ड एंड आई एम गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज़ अ स्कूल पार्टी गोइंग ऑन, जहाँ पर सारे बच्चे सब कुछ खा रहे हैं, तो आई फील लेफ्ट आउट इफ़ आई कांट टेक दोज थिंग्स. सो दिस इज़ अगेन अ साइकोलॉजिकल बर्डन ऑन द चाइल्ड. ऑन द अदर हैंड जब हम बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है. बिल्कुल. I would tell you a story. मेरे पास एक बार एक 26 साल का लड़का आया who weighed only 21 kilos because all his life he was diagnosed at the age of 4. All his life he was told कि यार या तो आपने ब्राउन ब्रेड खानी है, ब्राउन ब्रेड के साथ आप खीरा ले सकते हैं और सलाद ले सकते हैं और इस किस्म की चीज़ें ले सकते हैं. सो बहुत कम लोग होते हैं जो उसके ऊपर स्टिक करें. हम अक्सर जो है वो नॉन कंप्लायंस की बात तो करते हैं, लेकिन हम नॉन कंप्लायंस की बात तो बहुत ज़्यादा होती है मेडिकल उसमें. बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर लेते हैं कि वो जो बच्चा था उसकी ग्रोथ इम्पैक्ट हो गई. ही वेड ओनली 21 kilos and he was hardly 4 feet a few inches tall. So we have to be very careful about this, specifically when dealing with kids, कि हम उनके ऊपर वही मेडिकल एडवाइस फिट इन ना करें जो हम दादा दादी नाना नानी के ऊपर करते हैं, because these two kinds of diabetes are very different and their treatment plans have to be individualized according to
the age bracket, the child's, the person's environment, their conditions, their family lifestyle and everything else. So I can see that there are so many areas जहाँ पे काम की ज़रूरत है and but your story you talked about कि प्लेट मीठी रहे, क्या यही रीज़न थी मीठी ज़िंदगी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, एक फाउंडेशन बनाने की, और अभी आप किन किन एरियाज़ में उस मीठी ज़िंदगी अपना काम कर रही है? हमने स्टार्ट किया था एज अ पीयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, बैक इन 2012. पीयर सपोर्ट प्लेटफॉर्म में मुझे, सो आई स्टार्टेड इट फॉर माई सेल्फ, आई वुड से, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ. आई समटाइम्स थॉट कि शायद मैं बस बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, मुझे तो पता ही नहीं है किसी का भी, एंड आई वांटेड टू टॉक टू समवन ना. मतलब होता है कि आपका दिल करता है कि जो आपकी डेली स्ट्रगल्स हैं, जो आप सोसाइटी के साथ फेस करते हैं, जो आप अपनी मैनेजमेंट में फेस करते हैं, उसकी किसी से बातचीत हो सके. So I started talking about this on social media, and then people started following me. तो वो मुझे बहुत सारे type 1 लोगों ने contact करना शुरू कर दिया on social media, and that's where we started forming a group. So this is where our roots began as a peer support platform, that we're together in this. अच्छा, हम अपने दिल की बात एक दूसरे से कर सकते हैं, किसी की कोई बात बुरी लग गई है तो शेयर कर सकते हैं, किसी चीज़ में चैलेंज फेस हो रहा है तो एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं. While we were growing in this area, there were a few people हमारे अपने दरमियान में जिनके पास इंसुलिन पूरी नहीं थी, या वो अपनी इंसुलिन की राशनिंग कर रहे थे. तो मैंने को बताया कि 10 यूनिट के बजाय 5 ले लिए और उसको चला लिया, and they were facing complications. So as a group we decided कि हमने इनको support करना है. But then we took the form of a formal organization that now supports over 650, around 700 children in all over Pakistan. जो आपने पूछा था कि आपकी एजुकेशन और ये इसमें कैसे आया, सो वेयर आई रियली थिंक कि मेरी एजुकेशन ने मुझे हेल्प किया. आई वाज टीचिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग इन नास्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन 2017. We developed systems in a way that they can work in a flipped model approach. Okay. So nobody has to come to us for taking their insulin. हम बच्चों को इंसुलिन उनके घरों तक पहुंचाते हैं, all across Pakistan, from Gilgit Baltistan to Meethi to Nasirabad and interior Balochistan. शायद बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी ना सुना हुआ हो. There are 85 cities and towns currently जहाँ पर इंसुलिन सपोर्ट पहुंचाई जा रही है. Great. और apart from this, because insulin alone is not enough. So insulin, उसके बाद making sure that they can access health professionals, specialized health professionals. The third part comes in with self-management education. So अभी मैंने आपसे carb counting के बारे में explain कर रही थी. So we provide education. We developed Pakistan's first structured diabetes education curriculum for type 1 diabetes. इससे पहले पाकिस्तान में type 1 diabetes का structured education curriculum exist नहीं करता था कोई भी. Apart from that, we then provide peer support, जिसके लिए हम start किया था सारा कुछ, and then we are working on awareness and advocacy as well to make sure that people understand that there is a difference between this and type 2 diabetes. क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ पहली बात ये आती है सुनने के लिए, because I know how to manage my insulin doses with eating anything that I want to, है तुम ये खा सकती हो. And अच्छा, जब younger थी, when I was not married, वही शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे. So all of these things, they need a lot of advocacy at a social level as well as at the policy level, where we need to change how things work around us. For example, बच्चों को schools में एग्ज़ाम्स के दौरान जूस और कैंडीज़ ले जाने की इजाज़त नहीं होती. अब इंसुलिन जो लोग लगाते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि sometimes your blood glucose falls low, and if your blood glucose falls low during an exam, you need all those things. But आपके जो boards हैं and your schools don't allow these things into the exam halls. So this then access to care is a huge area जहाँ पर advocacy की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So we are trying our best to make the society and the policymakers aware of the challenges that people face and how the system can scale itself up to address them. You are championing a great cause. लेकिन सब कुछ आप शायद अकेले नहीं कर सकती. और as an organization, what kind of support जो कि private sector आपको दे सकता है, हमारे viewers आपको दे सकते हैं to join this cause, and definitely आखिर में government क्या कर सकती है, तो you can explain that. There are quite a lot of things. So private sector में जहाँ पर हम बात आती है, one thing that I should have highlighted earlier actually was कि पाकिस्तान में data मौजूद नहीं है type 1 diabetes का. We really don't know how many people with type 1 diabetes are in Pakistan. हमारा एक अपना rough estimate है that there should be around 100 to 150,000 children with this condition, but no reliable data source exists at the moment.
So one thing that the tech sector specifically can do is to support us in scaling up our health information system, whereby जो पूरी मुल्क से जो type 1 diabetes community है, they can approach the organization so that we can build up that database, which then ourselves, other organizations who are working on type 1 diabetes or diabetes in general, and the government can utilize to plan our systems and services better. That's one part. Also, just now, floods आए last year, so we started supporting those flood areas, but we had no idea कि यहाँ पर वो कौन से बच्चे सिवाय वो जो हमसे इंसुलिन ले रहे थे, जिनके साथ we were on one-to-one communication. मतलब वो बच्चे जो हमसे इंसुलिन हमारे साथ पहले से registered थे, हमसे इंसुलिन ले रहे थे, we could reach them in a day's time and make sure that they have their supplies with them wherever they were. कुछ flood relief camps में थे, कोई किसी और के घर में गए हुए थे, etc. So they were supported. But वो बच्चा जो मिस आउट हो रहा है हमारे सिस्टम में से, वी रियली नीड टू मेक श्योर दैट वी कैन डेवलप समथिंग दैट कैन स्केल अप टू द होल ऑफ पाकिस्तान, वेयर दिस इंफॉर्मेशन, दिस हॉटस्पॉट कि कहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ के वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट करना है, दैट्स नीडेड. That's just one of the parts, which is a system building. On the other thing, we are a charity organization. So हम लोग जो बच्चों को इंसुलिन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, that costs a lot. And people, I would request everyone here to become donors. Support one child, support 2 children, whatsoever makes sense to you. Support half a child. ठीक है, तो जो भी जिसके साथ भी जिसकी भी फिजिबिलिटी बनती है, because it's a cause that is not only for saving lives. We are not only saving lives, we are making lives meaty, which is what I keep repeating again and again, because you can't. Personally speaking, I don't just want to save a child by and not be able to support him or her in a way कि वो कल को एक productive individual बन सके society का. We want to make sure that they are supported holistically so that they become something like Fawad Khan, something like Wasim Akram, or even like अभी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि they have graduated as mechanical engineer. One has just completed his BS English. One is completing his BS IT. Another one is becoming a lawyer. So we want to make sure that these children have an equal opportunity at life, just like me and you. And for that, we need social support naturally, क्योंकि हमारे जो currently government है, और अभी से नहीं, हमेशा से ही ऐसा ही रहा है कि this area has not been addressed properly. And we need to, as a society, we need to make sure कि till the time हमारी government जो है अपनी responsibility take up करे in a very proper manner, we stand with each other and make sure that these children have a chance at life. अगर हम एक चाइल्ड की या 2 चाइल्ड की या हाफ चाइल्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहें, और डेफिनेटली 21 ईयर्स तक ये शायद सिलसिला चलता है स्पोर्ट का, चलें 2 महीने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ले, तो वो कैसे करे? व्हाट आर द वेज के वी कैन अप्रोच मीठी ज़िंदगी के जी आप हमारे बिहाफ पे आप इस चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? So what I will do is that I'll provide you with the information, the contact numbers, the bank account details. So what we do is कि जब भी हमें कोई donor approach करता है, so we send them a child's profile, जो कि हम उनके साथ attach कर रहे होते हैं. The donor can actually follow the progress of that child throughout his or her lifetime till they are 21 years of age. 21 years of age पे जाकर एकदम से support ख़त्म नहीं हो जाती. So for example, somebody is just ending university, we give them another 1 year to find a job for themselves. So till the time वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, we support that. So आप हमारे उसमें अगर आप anonymized रखना चाहते हैं अपने उसको, so you can send in your donations directly to the bank account. If you want to have a one-to-one communication with the organization and follow on the progress of the child, you can ask us for a child's profile. We'll share it with you. We'll tag the child's name with you. So you would become like a foster parent of that child, and you'll support their insulin throughout till the time कि वो लोग इतने independent हो जाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें. अच्छा, उसके अलावा इंसुलिन के अलावा if we want to support the organization as a volunteer, तो what are the other avenues open for us? So हमारे peer support sessions होते रहते हैं. You can become a volunteer in those peer support sessions. You can help us raise awareness through, जिसना भी आज Sybrid कर रहा है, through its platform about type 1 diabetes. You can help us raise awareness in various schools and educational institutions. You can volunteer for that. You can become a volunteer in our diabetes fun camps. और ये fun camps इसलिए होते हैं कि बच्चे अपनी stress को release कर सकें थोड़ा सा and learn. एक चीज़ होती है कि आपने मुझे किताब में पढ़ा दी है, और एक चीज़ होती है कि आप मुझे वहाँ पर ले गए and you're teaching me
how to play, how to manage your blood glucose levels while playing, how to manage your blood glucose levels while hiking, for example. And then insulin is not the only thing that we provide. हमारा जो support package है जो बच्चों को जाता है उसके अंदर उनको test strips जाती हैं, because every child is required to test 3 to 4 times a day as per WHO's guidelines. और जो हमारी more developed countries हैं, they go to 8 to 9 times a day. So हम जो lower and middle income countries में भी say कि 3 to 4 times a day test करना है, और उसके मुताबिक हम बच्चों को insulin वो test strips provide करते हैं. We provide them syringes, needles, everything that they need for their diabetes care is provided to them at their doorsteps, as well as the HbA1c tests which are done quarterly, ताकि हमें ये समझ आ सके कि उनकी blood glucose levels की averages क्या चल रही हैं. This costs us around 9,500 rupees per child per month. 9,500 per child per month. And that is the support that we expect from donors who are taking up the care of one child. अगर आप पूरा नहीं कर सकते, you might think कि अच्छा नहीं मैं आधा इससे देना है या 1/4 देना है whatsoever, because we then join donors कि ठीक है जी ये 2 donors हैं, they are going to support this one child together, and that's how we work around it. अच्छा, पाकिस्तान में वी डिस्कस्ड कि काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी, बट यू आर स्टिल ट्राइंग योर बेस्ट. तो इंटरनेशनल देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मीठी ज़िंदगी को उसके मिशन में हेल्प आउट कर सकती हैं, और स्पेसिफिकली नवंबर का मंथ है अवेयरनेस का, डायबिटीज़ का. तो कैन यू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन कि अगर इंटरनेशनली हमारी कोई मीठी ज़िंदगी की कोलेब्रेशंस चल रही हैं या इस अवेयरनेस मंथ में हम कुछ कर सकते हैं या कर रहे हैं? So Meethi Zindagi is very well recognized internationally. We are part of WHO's Global Diabetes Compact. इसके अलावा we are involved with International Diabetes Federation, World Diabetes Foundation, and Life for a Child, as well as JDRF, ताकि हम लोग इस cause को in the limelight लेकर आ सकें internationally, and they are supporting us as well in a lot of ways. For example, T1 International Lead of Voices, they train our peer leaders and advocates for more effective advocacy. There are organizations that are supporting the insulin support program or components of it. Not if अगर वो complete वो नहीं भी करते तो components उसके कुछ ना कुछ support कर रहे होते हैं. मीठी ज़िंदगी का ये जो model है, it has been recognized internationally as one of the best models for care delivery. और in fact अभी there's a Lancet Diabetes and Endocrinology Commission on type 1 diabetes, जिसमें से 6 लोगों को select किया गया है दुनिया भर से to work on type 1 diabetes models. One of them is myself, or the reason being कि they wanted to showcase मीठी ज़िंदगी's models as those that can actually help change lives for people. Great, that's great. Thank you, Dr. Saiba, for your time and insights, and all the best for your work. Thank you so much. Viewers, रियासत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अगर रियासत ये फ़ैसला कर ले कि रात को 9 बजे कोई दुकान बंद होनी है, तो वो दुकान किसी गांव की किसी अंदरून गली में हो तो वो बंद हो जाती है. रियासत अगर फ़ैसला कर ले कि किसी चीज़ की अवेयरनेस फैलानी है, तो आपकी और मेरी, हम सब की रिंगटोन वो अवेयरनेस मैसेज बन जाती है. जब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन डायबिटीज़ का शिकार है, तो और दूसरी तरफ जैसे आज हमने जाना कि हमारे पास बच्चों का डाटा भी मौजूद नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ चल रही है तो डाटा शेयरिंग शायद नहीं भी हो रही. तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर डायबिटीज़ का शिकार है और उससे हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो लाइफस्टाइल आपकी मुतासर होती है, तो वो ज़ाहिर बात है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन तो नहीं बना पा रही. तो ऐसे में ये ज़रूरत है कि रियासत इसको सीरियसली ले, पॉलिसी लेवल के डिसीजंस करे, जिसके बाद अवेयरनेस भी फैले, और उसके बाद आपकी जो करिकुलम है और आपके जो सपोर्ट सिस्टम पूरे पाकिस्तान में बनाना है, उसके थ्रू इसकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अवेयरनेस पे काम हो, और आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं डॉक्टर सना की शक्ल में. अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगर आप मीठी ज़िंदगी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स मौजूद हैं. डू चेक देयर वर्कआउट. अल्लाह हाफ़िज़.